सर जी कहाँ से, खंडवा से हो? जी सर। खंडवा मिर्जापुर? जी सर। मिर्जापुर भोंडवा सर। क्या? मिर्जापुर भोंडवा सर। हाँ, तो मिर्जापुर वेब सीरीज देखी है? जी सर देखिए। अच्छा, उसमें पर्यावरण की क्षति होती है क्या कहीं? पर्यावरण की क्षति सर कहीं कहीं पर होती है सर। जैसे कि सर उसमें सर बंदूकों और इनका जो व्यापार किया जाता है उसमें सर कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। चलिए सर ठीक इतना याद कर पा है, ठीक है, उसे छोड़िए। आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर मैं इस सर्विस में क्योंकि फील्ड वर्क होता है यहाँ पर सर मुझे कार्य करने में डाइवर्सिटी विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ पर सर मैं पर्यावरण के साथ साथ समुदाय के साथ जुड़कर विविधता मिलेगी आपको? क्या क्या विविधता है? सर पर्यावरण के साथ साथ मैं समुदाय के साथ जुड़कर सर पर्यावरण संरक्षण एवं जो आंसर मतलब प्रैक्टिकली आंसर दो, विविधता क्या क्या है, आप जिस जॉब में जाना चाह रहे हैं क्या क्या काम है, क्योंकि आप ये शब्द बोल रहे हो कि विविधता, तो काम भी पता होंगे आपको। जी सर। बताइए क्या क्या काम है। वन संरक्षण है, वन संरक्षण से फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, उसके साथ साथ जनजातियों के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में आंसर मत दो, जमीनी स्तर पर क्या काम है अपने, ये इतना बताओ। ये तो सब किताबी लैंग्वेज है, इसको भूल जाओ। जमीनी स्तर पर अपन क्या क्या काम करेंगे ये बताइए। जमीनी स्तर पर सर मुख्य रूप से जो डिग्रेडेड लैंड है वहाँ पर प्लांटेशन के कार्य करवा सकते हैं। गुड। साथ ही साथ सर जनजातियों का सहयोग लेकर जो फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर जैसी समस्याएं होती है इनमें सर जो स्थानीय समुदाय है उनको हम साथ लेकर इस क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। अच्छा, स्थानीय समुदाय को तो हमने जंगलों से बाहर कर दिया है, तो हम उनको कैसे साथ में लेंगे, क्यों सहायता करेंगे? स्थानीय समुदाय को सर ऐसा नहीं है कि हमने जंगलों से बाहर किया है सर, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री एवं ये तो वहां तक है जहाँ जो समुदाय का मुखिया है वहां तक सीमित है ये सारी चीजें। बस आप मुखिया को साथ में ले लोगे और मुखिया को जरूरत ही नहीं है, लेकिन समुदाय के और भी लोग हैं जो दैनिक जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर करते हैं, उनको साथ में नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप जानते हैं आप उस गाँव के मुखिया को जानते हो, एक दो और प्रभावशाली लोग होंगे उनको जानते हो, उनके साथ हो, तो जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो उनका सहयोग कैसे लोगे, उनको कैसे बताओगे? उनके लिए सर जो मुखिया है, आपने जैसा बताया कि मुखिया को आप जानते हो, तो सर उनके थ्रू सबसे पहले मैं उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करूंगा, उन्हें पर्यावरण के बारे में बताकर उन्हें उनके पर्यावरण के प्रति उनकी महत्ता के बारे में सूचित कर और साथ ही साथ इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में उन्हें बताकर उनकी मैं सहायता ले सकता हूँ सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जंगल सबसे ज्यादा है अभी? सर मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, ये किस क्षेत्र में ज्यादा है? ये सर मुख्य रूप से पूर्वी मालवा एवं नर्मदा घाटी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, खंडवा नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में? जी सर। तो यहाँ पाए जाते हैं? जी सर पाए जाते हैं। कितने परसेंटेज? सर ये लगभग 28.7% के आसपास पाए जाते हैं खंडवा में। जी सर। अच्छा, तो इससे खंडवा की जो कुछ जनजातियां हैं, जी सर, तो उनको कुछ लाभ होता है? जी सर बिल्कुल, इनसे जनजातियों को लाभ होता है। क्या सर? इनसे जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं उनसे जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। साथ ही साथ सर इनके वन विभाग के द्वारा ही कई योजनाएं भी संचालित की जाती है, जैसे कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना होगी, चरण पादुका योजना हो गई और भी अन्य कई योजनाएं हैं जिनके द्वारा। चरण पादुका योजना क्या है? चरण पादुका योजना सर इसके द्वारा जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं इन्हें सर जो पैरों में पहनने के लिए जो शूज और चप्पल है इनका वितरण किया जाता है। जी सर। तो खंडवा में है तेंदुपत्ता? जी सर, खंडवा में तेंदुपत्ता है। ठीक सर। शिवम जी सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े? जी सर। कौन है सरस्वती? सरस्वती को सर विद्या एवं संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। जी। संगीत की या विद्या की देवी का नाम सरस्वती ही क्यों पड़ा, कोई और क्यों नहीं पड़ा? सूर्य सर इसके बारे में मुझे पता नहीं। मुझे इसके बारे में सर जानकारी नहीं है। घोड़वा, घोड़वा नाम क्यों है भाई, है ना? जी सर। जी सर। सर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन मुझे नहीं। मिर्जापुर घोड़वा आपके जन्म स्थान का नाम? जी सर। तो आपको नहीं मालूम कि घोड़वा नाम क्यों पड़ा? सर इसके पीछे का कारण मुझे नहीं मालूम। पंधाना का नाम पंधाना क्यों है? सॉरी सर, वो भी नहीं मालूम है।
और मिर्जापुर क्यों हो गया? सर मिर्जापुर भूंडवा बेसिकली सर दो कस्बों को मिलाकर एक गांव बना है। उसमें सर जो मिर्जापुर है हाँ। यहाँ पर सर आदिवासी जनसंख्या रहती है, जो गांव से कुछ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, और फिर भूंडवा में मुख्य बसावट है सर। सर मैं पूछा नाम क्या है मिर्जापुर का? सॉरी सर। खंडवा का नाम खंडवा क्यों है? सर खंडवा का नाम जो है खांडा वन से तो बताइए, इस वक्त वनों में जो कटाई वगैरह चल रही जी सर, है ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, विवनीकरण की समस्या है, जी सर। क्या कारण है कि वन इतनी तेजी से कट रहे हैं? सर इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो सर इनका जो आर्थिक महत्व है, इनके जो टिम्बर्स होते हैं, टिम्बर्स का जो आर्थिक महत्व है, एक तो वो कारण हो सकता है। उसके अतिरिक्त सर जो फ्यूल प्रोडक्शन हो गया, जो वनोपज के संग्रहण में भी कई बार इनकी अवैध तरीके से वनोपज संग्रहण किया जाता है, जैसे कि रेजिन निकालते टाइम वृक्षों को ज्यादा क्षति पहुंचा दी जाती है, जिससे वो नुकसानदायक हो जाता है। और सर अभी इतना याद कर तो एक लूपिंग मेन वजह हो सकती है, जिसमें वृक्षों की काट छाट ज्यादा कर दी जाती है, जिससे वे सूख जाते हैं। लूपिंग क्या होती है? लूपिंग सर वृक्षों से सर जानवरों को खिलाने के लिए वृक्षों की जो क्राउन होता है उसकी काट छाट करके जानवरों को खिलाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उस पर पत्तियां बहुत कम बचती है, जिससे वृक्ष सूख जाते हैं। पेड़, बहुत सारे पेड़ अपने पत्ते गिरा दिया करते हैं जी सर। गर्मी के मौसम क्यों गिराते हैं? सर गर्मी के मौसम में वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए वे अपने पत्ते गिराते हैं। कुछ पेड़ नहीं गिराते हैं? जी सर। वो क्यों नहीं गिराते हैं? सर ऐसे पेड़ मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय और ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता और पानी उपस्थित होता है, जल की मात्रा उपस्थित होती है, तो उनको सर जल को संचयन करने की आवश्यकता कम महसूस होती है, इसलिए वो नहीं गिराते। जी सर। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? सर चूंकि मैंने सिलेक्शन लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी की है और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, किंतु यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो सर मैं 2024 के एग्जाम में पुनः प्रयास करूंगा। 24 में भी नहीं हुआ फिर? सर फिर एक बार प्रयास करूंगा मैं। तो प्रयास करोगे? कब तक करोगे इस प्रयास? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन इसी बार हो जाना चाहिए, किंतु यदि नहीं होता है तो सर मैं 2025 तक सिलेक्शन तैयारी करूंगा। 25 के बाद? उसके बाद भी सर मैं कुछ अल्टरनेट जो, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए भी काम करना है, तो मैं कुछ अल्टरनेट ऐसा जॉब देखूंगा जिस जॉब में रहकर सर मैं तैयारी भी कर सकूं और मैं इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकूं। अच्छा। जैसे हम देख पा रहे हैं, आप पेड में इतना अच्छा परसेंट है, वेल्थ में भी है, आपकी ग्रेजुएशन भी है, आए फॉरेस्ट की जॉब में आए, आपको तो आईपीएस की तैयारी करना चाहिए। जी सर। और रही बात दूसरा, मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपका तो ग्रेजुएशन ही 2022 अभी तो समय नहीं हुआ, आपको तो उसकी तैयारी करना चाहिए, आप कहाँ करा रहे हैं छोटी पोस्ट में? सर जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे एक तो यहाँ पर काम करने में विविधता देखने को मिलेगी, उसके साथ ही सर मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो फॉरेस्ट के साथ जो लगाव है वो बचपन से रहा है और ग्रामीणों के बीच, आदिवासियों के बीच में रहा हूँ, और तो प्रकृति के साथ मुझे जुड़कर रहना ज्यादा पसंद है। मेरा प्रश्न है कि आपको आईएफएस के लिए तैयारी सर आईएफएस के लिए तैयारी करने में एक मुख्य कारण सर मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम का रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, तो मैं मेंस लिखने में थोड़ा सा असहज महसूस करूंगा। जी सर। आपको लगता है कि जो परीक्षाएं सिर्फ अंग्रेजी में होती हैं, बड़ी परीक्षाएं, जी सर, उन्हें दूसरे माध्यमों में भी होना चाहिए?
जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे माध्यम में होना चाहिए। होना चाहिए। जी सर। हिंदी में लेकिन सर ऐसा कर पाओगे? जी सर, लेकिन ऐसा है कि हिंदी मीडियम का विस्तार क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्रों तक है, पूरे भारत में, दक्षिण भारत सभी भारतीय भाषाओं में शुरू कर दो ना। यूपीएससी की बाकी के एग्जाम जैसे आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विसेज एग्जाम वो तो सभी भाषाओं में होती है। जी सर। इसको क्यों नहीं कर देते? इसमें ऐसा क्या है कि सिर्फ इंग्लिश नहीं हो रही? इसमें सर जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, इसमें एक तो मेन रीजन ये हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स के समय से जो चला आ रहा है कि जो रिसर्च पेपर्स और जो चीजें फॉरेस्ट्री की फील्ड में हुई है वो सब इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इसलिए सर हो सकता है। बाकी सर मैं इसके आगे जाने हिंदी में भी खूब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सॉरी सर। बाकी की चीजें भी तो मेडिकल की भी तो हिंदी में सब कुछ हो जाता है। जी सर। इंजीनियरिंग के लिए हो जाता है। अब तो सब गूगल ट्रांसलेट आ गया, जो भी करना है सब किसी भी लैंग्वेज में कर लो। सॉरी सर, मैं अभी चलो सोच नहीं ठीक पा है। रहा हूँ। नहीं ठीक है जवाब। खंडवा और फेमस क्यों? सर खंडवा धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री दादाजी धुनी वाले, श्री संत सिंगाजी महाराज और ओमकारेश्वर पर्यटन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से सर यहाँ पर हनुमंतिया टापू को विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त सर खंडवा जो है मध्य प्रदेश के लाइट हाउस के रूप में विकसित हो रहा है सर। अभी ओमकारेश्वर में कहा जाए कोई मूर्ति लगाई आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाई। आपने देखा होगा कि एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जंगलों का नुकसान कर दिया गया, बहुत सारे पेड़ काटे। क्या सही किया है? सर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि पेड़ काटे गए हैं, उनके लिए क्षतिपूर्ति का भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। सर पर्यटन को बढ़ावा देने से सर जंगल को काट एक तो सर उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है, उसके अतिरिक्त सर यदि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो उससे सर सामान्य जनता में वनों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता एवं उनके प्रति भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है, जो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में भी योगदान देता है सर। आप क्षतिपूर्ति की बात करें, क्या होता है क्षतिपूर्ति? क्षतिपूर्ति सर ये होता है कि यदि हम किसी क्षेत्र के वनों को काट रहे हैं तो उतनी ही कैपेसिटी का, उतने ही कार्बन स्टॉक का वन किसी और स्थान पर रोपित किया जाना चाहिए। क्या बोलते हैं इसे? इसे सर कैंपा प्लांटेशन बोलते हैं। कैंपा प्लांटेशन। जी सर। ये आपका प्रथम प्रयास है? जी सर, ये मेरा प्रथम प्रयास है। ठीक है, अच्छा है। थैंक यू सर।